बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करना, धनी श्रीदेव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जमुना जी की शोभा देखने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक शोभा देखी कि जमुना जी का जब प्रगटन मूलकुंड से होता है तो आधी दूरी तक तो ढपी जमुना जी की शोभा, और आधी दूरी में प्रकट होके खुले रूप में जमुना जी की शोभा, मरोड़ पर चार मोहलाते हिंडोलों की शोभा, और केल पुल तक 5 मोहल 4 चबूतरों की शोभा को देखा। आज शोभा देखते हैं केल पुल की। पुखराज से प्रकट होकर यमुना जी पूर्व की ओर चली, दक्षिण की ओर चलती हैं तो मरोड़ पर 4 मोहलाते, उनमें हिंडोले, और केल पुल तक 5 मोहल 4 चबूतरों की शोभा आती है। आगे केल पुल की शोभा है, इस शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। जमुना जी पर, जमुना जी की चौड़ाई 500 मंदिर की है। तो यहाँ पर जल में डूबे हुए 11 थंबों की 11 हारें, जमुना जल के अंदर भीतर डूबे हुए 11 थंबों की 11 हारें, जिनमें जमुना जी की तरफ लगते हुए, जैसे इन तरफ देखिए और इन तरफ देखिए, जो थंबों की हारें आई हैं वो अक्षी आई हैं। जो जमुना जी की दीवार है उनमें एक अक्ष मात्र चित्रामद मात्र, तो 2 थंबों की हारें तो अक्षी हो गई और बीच में 9 थंबों की हारें खुली हो गई, तो कुल 11 थंबों की हारें जल में डूबी हुई आती हैं। इन शोभा को यहाँ से देखते हैं। ये देखिए 11 थंबों की 11 हारें, ये जो डॉट्स दिखा रखे हैं 11 थंबों की 11 हारें। तो ये जो 11 थंबों की हार इस तरफ और 11 थंबों की हार इस तरफ, जो जमुना जी की दीवार के साथ लगती हुई थंबों की हार आई है, ये थंबों की हार तो अक्षी आई है, और बीच में थंबों की 9 हारें खुली आई हैं, तो कुल 11 थंबों की 11 हारें। तो इस तरह से जमुना जल पे, जमुना जल के भीतर 11 थंबों की 11 हारें, उन पर एक छत हो गई 500 मंदिर की लंबी चौड़ी। ये 500 मंदिर की लंबी चौड़ी एक छत हो गई। अब यहाँ पर पुणे 11 थंबों की 11 हारें, ये देखिए एक दिशा में 11 थंब, ऐसी 11 थंबों की 11 हारें। इस तरह से भूम दर भूम इनकी 5 भूम छठी चारनी आई है। अब जब ये पहली छत पड़ती है तो यहाँ पर 50 मंदिर का छज्जा निकलता है। ये जो हरे रंग में शोभा दिखा रखी है 50 मंदिर का छज्जा। छज्जे की बाहरी किनार पर भी थंब आते हैं, उन थंबों के मध्य कठेड़ा। तो यहाँ देखेंगे अब थंबों की हारें हो गई 13 की 13 हारें, लेकिन काउंटिंग में 11 थंबों की 11 हारें ही आती हैं। तो इस तरह से भूम दर भूम 11 थंबों की 11 हारें, और यहाँ पर 50-50 मंदिर के चौक पड़ते हैं। इन शोभा को दूसरी जगह से भी देखते हैं। 11 थंब, उन पे 10 मेहराबें, एक दिशा में 10 मेहराबें, ऐसी 11 थंबों की 11 हारें। 500 मंदिर का लंबा चौड़ा एक पाठ जमुना जी के ऊपर पूरा,
पूरे 500 मंदिर की जमुना जी है, तो उनपे 500 मंदिर का लंबा चौड़ा एक छत हो गई 11 थंबों की 11 हारों पर। अब इन पे पुनः 11 थंबों की 11 हारें उठी। ये जो पहली छत आएगी, इन पे घेर कर 50 मंदिर का छज्जा निकलेगा। चारों दिशाओं में 50 मंदिर का छज्जा। इन छज्जे के बाहरी किनार पर भी थंब आएंगे, उनमें कठेड़े की शोभा। तो अब दूसरी भूम से देखेंगे, थंबों की हारें हो जाएंगी 13 की 13। लेकिन जो हिंडोलों की शोभा आई है, वो 11 की 11 हार जो थंब आए हैं उन्हीं पर ही आई है। अब शोभा देखते हैं कि जो 11 की 11 हार थंब आए हैं, ये जो 11 की 11 हार थंब आए हैं, इन थंबों में 10 की 10 हार चौक बने, कुल 100 चौक बने। अब इन प्रत्येक चौक में जब खुद को खड़ा करेंगे तो चारों दिशाओं में 4 मेहराबें, उनमें हिंडोलों की शोभा आई है। इन हिंडोलों की गिनती इस तरह से करते हैं, जैसे यहाँ देखेंगे 11 थंब 10 मेहराबें, 10 मेहराबों की 11 हारें, और इसी तरह से पूर्व से पश्चिम भी 10 मेहराबों की 11 हारें। तो 220 मेहराबों की शोभा होती है और 220 इनमें हिंडोले आते हैं। तो भूम दर भूम 5 भूम छठी चांदनी, इस तरह से पुल की शोभा आती है। चांदनी की शोभा प्लेन आई है, बस किनार पर कठेड़ा गिलम सिंहासन कुर्सियों की शोभा। तो इस तरह से पुल की शोभा आई है। ये देखो, इस नक्शे से देखते हैं 11 थंबों की, ये जो डॉट्स है ना, ये तो थंब है। 11 थंबों की 11 हारें। अब इधर 11 थंबों में 10 मेहराबें हुई। 10 मेहराबों की 11 हारें पूर्व से पश्चिम आ गई, उत्तर से दक्षिण भी 10 मेहराबों की 11 हारें। तो 220 मेहराबें हुए, 220 ही हिंडोले हुए। सर छज्जा सेकंड फ्लोर में आएगा? हाँ, सेकंड फ्लोर में। सेकंड से हाँ, 5वीं तक हाँ, जाएंगे? 5वीं तक छज्जा आएगा 50 मंदिर का घेर कर। अच्छा, जल तरफ यहाँ पर कठेड़े की शोभा आ जाएगी। पहली भूमिका में देखते हैं तो यहाँ पर कठेड़े की शोभा जल तरफ, दाएं बाएं तो जल रोज से मिलान हो ही गया। ये देखो, इसमें दिखा रखी है जल में डूबे 11 थंब, 11 थंबों की 11 हारें जल में डूबे, ये तो बहुत सुंदर है ना। तो इन पे हम्म 11 थंबों में 10 घरनाले हो गए। ये मेहराबी जो द्वार आ गई, ये घरनालों की शोभा हो गई। तो जमुना जी जब मूल कुंड से आती हैं, तब वो 4 धाराओं में आ रही है। इन शोभा को उसी से देखते हैं, उस नक्शे से। मूल कुंड से जमुना जी का प्रकटन हुआ 4 धाराओं में। अब जमुना जल यहाँ पर आ रहा है 4 धाराओं के रूप में। जब ये केल पुल के तले से जाता है, तब यहाँ जब प्रकट होगा तो 10 नहरों में प्रकट होगा। इन 10 घरनालों के नीचे से जब जमुना जल निकलेगा तो 10 नहरों के रूप में। ठीक सामने बट पुल की शोभा, वहां पर भी 10 घरनाले। तो केल पुल और बट पुल के मध्य अपने को 10 नहरों की शोभा नजर आएगी, 10 धाराओं की। 50-50 मंदिर की 10 घरनाले हो गए, उनमें से जल निकल रहा है। और ठीक सामने 50 मंदिर की जो 10 घरनाले आ गए हैं, 10 घरनालों की शोभा बिल्कुल उनके सामने ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पर 10 नहरों के रूप में जल अपने को दिखाई देगा। ये थंब आए हैं 50-50 मंदिर की दूरी पर आए हैं, तो मेहराबे 50 मंदिर की बनी, तो ये घरनाले भी 50-50 मंदिर के हुए ना। घरनाले जल में डूबे जो मेहराबे हैं, वो घरनाले कहलाती हैं। ये जो मेहराब आई है, ये जब जल में डूबी है तो ये घरनाले हो गई। तो ये मेहराबे तो 50-50 मंदिर की आई है ना। थंब में जो मेहराबे होती हैं, उन्हीं को घरनाले बोला जाता है, जल में डूबे। 11 थंबों की 11 हारें जल में डूबी हैं, उनमें 10 मेहराबी द्वार आ जाएंगे ना, वो मेहराबी द्वार घरनाले कहलाते हैं। ये देखो, ये रहे। एक बार मैं वापस से वर्णन कर रही हूँ। मूल कुंड से जमुना जी का परवाह 4.5 लाख कोस पूर्व में, फिर मरोड़ खा के दक्षिण की ओर चली। तो 5 मोहल 4 चबूतरों की शोभा के आगे केलपुल की शोभा आती है। यहाँ पर जल में डूबी 11 थंबों की 11 हारें, जिन पर 500 मंदिर का लंबा चौड़ा एक पार्ट हो गया, एक पुल हो गया। अब ये आने जाने का एक रास्ता हो गया। दाएं बाएं जल रोंसों से एक रूप मिलान हो गया और जल तरफ कठेड़ों की शोभा आ गई।
अब यहाँ पर पुणे 11 थंबों की 11 हारें प्रकट हो रही हैं। थंब से थंब की दूरी 50 मंदिर की आई है, तो 4 थंबों के बीच में 50 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक बनता है। 11 थंब, इनमें 10 मेहराबे, 10 मेहराबों की 11 हारें। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण भी 10 थंबों की 11 मेहराबे। इन मेहराबों में हिंडोलों की शोभा। तो जब छत पड़ गई तो घेर कर 50 मंदिर का छज्जा निकला। ये पीले रंग में छज्जा माने छज्जे की बाहरी किनार पर भी 11 थंब आ गए। अब 13 थंबों की 13 हारें आई हैं, लेकिन जो बाहरी किनार पर, छज्जे की किनार पर जो थंब आए हैं उनमें हिंडोले नहीं आए। हिंडोले जो मध्य 11 थंबों की 11 हारें आई हैं उन्हीं पर आए हैं। तो ऐसे 5 भूम छठी चांदनी इनकी आई है। 11 थंबों की 11 हारें, तो यहाँ पर देखो उन 11 थंबों में 2 थंब महसूस करें, उन 2 थंबों की 11 हारें, ऐसे आएगी शोभा। ये जैसे घेर कर लंबाई में 11 हारें आई हैं, ऐसे चौड़ाई में भी 11 हारें। थंबों की सुंदर शोभा, उन पर मेहराबे और उन मेहराबों में हिंडोले। ये देखो, थंबों की शोभा, मेहराबे और इन मेहराबों में हिंडोले। इस तरह से 10 10 की 11 हार, 10 की 11 हार दोनों तरफ से मेहराबों की शोभा आई है। ये देखिए 50 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चौक बनता हुआ, चारों दिशाओं में मेहराबे और ऊपर छत की सुंदर शोभा। इन चारों मेहराबों में हिंडोलों की शोभा। हिंडोलों की शोभा और शोभा देखिए कि केल पुल जमुना जल पे आया, पूरी जमुना जल को कवर कर लिया। 500 मंदिर के, उनमें 11 थंब, 11 थंबों में 10 मेहराबे। वो मेहराबे कैसे जल में झलकार करेंगी। जल में झलकार प्लस आमने सामने दोनों पुल बिल्कुल बराबर आमने सामने, मेहराबों के सामने मेहराबे, थंब के सामने थंब, छत के सामने छत, कठेड़े के सामने कठेड़ा, बिल्कुल आमने सामने शोभा है किस तरह से झलकार करती हुई, और इनका प्रतिबिंब जल में पड़ता हुआ। और चांदनी प्लेन आई है, बस किनार पर कठेड़े की शोभा आई है और सुंदर बैठ के आई है। मैं बड़ी वृत्ति से कुछ चौपाइयां ले रही हूं। कहूं हकीकत पुल की साम सामी दोई ठोर, दरमियान सातों घाट गए किनारे छूटक देहोरी ओर। दोनों पुलों की शोभा, इन दोनों पुलों के मध्य 7 घाटों की शोभा आती है। तो इन दोनों पुलों की हकीकत का वर्णन श्री महामती जी कह रहे हैं कि मैं करने जा रहा हूं। केल पुल और बट पुल, इन दोनों पुलों के बीच में 7 घाटों की सुंदर शोभा। किनारे छूटक दिहोरी और, ये शोभा कल करेंगे वर्णन कि जल रोज पर छूटक दिहोरियों की शोभा आई है। सुनो हकीकत मोमिनो, पुल एक हीरे का जान, ताकि 5 भूम छठी चांदनी, ताकि करो पहचान। वाणी में वर्णन आ जाता है कि ये पुल मोहल किसके हैं, धनी के, नूर जमाल के ये मोहल आते हैं। 5 भूम छठी चांदनी के, एक नूर एक हीरे की, श्री राज्य के नूर से। तो इनमें नरमाई, कोमलता, चेतनता, धनी का लाड, सभी चीजें कि श्री राज्य के आत्म स्वरूप ये मोहल आते। 5 भूम छठी चांदनी इनकी, 11 थंबों की 11 हारें, जिनमें 10 की 10 हार सुंदर नूरमयी चौक बन गए। एक एक चौक 50 मंदिर का लंबा चौड़ा। उन एक चौक में खुद को देखें तो चारों कोनों पे थंब, चारों दिशाओं में मेहराबे, उन मेहराबों में हिंडोले, और 4 हिंडोलों की यहाँ पर सुंदर ताली पड़ते हुए। चौड़ी लंबी बराबर जमुना पर बराबर, जेती जमुना चौड़ी तेती शोभित तिन पर। अब ये पुल की शोभा जमुना जी की बराबर आई है। जमुना जी 500 मंदिर की चौड़ी, उतनी ही लंबाई चौड़ाई में इस केल पुल की शोभा आई है। 500 मंदिर का लंबा चौड़ा। तो जमुना जी पर एक पाठ हो गया, दोनों तरफ जल रोज से एक रूप मिलान हो गया, और जल तरफ सुंदर कठेड़ों की शोभा आ गई।
इन माहौल के फील पाइए, उठे जिमी से जल दरमियान, अग्यारे ग्यारे हार कही चारों तरफ पहचान। ये जो मोहलात आई है, इन मोहलात की फील पाए, यानी थंब, जल के अंदर डूबे जो थंब हैं वो फील पाए हो गए ना, इनके आधार स्तंभ हो गए, एक इनका सपोर्टिंग सिस्टम हो गए, फील पाए। तो 11 थंबों की 11 हारें, उन्हीं को यहाँ पर वाणी में फील पाए करके वर्णन किया गया है कि जल में डूबे 11 थंबों की 11 हारें, उन पर एक छत हुई 500 मंदिर की लंबी चौड़ी, ताकि कही गिनती 101 20, 10 घरनाले ता बीच में ठोर पावे हक बख्शीश। अब जमुना जल के भीतर 11 थंबों की 11 हारें, तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 121, 101 20, यानी 100 और 20 के ऊपर 1, तो कुल 121 फील पाए हैं जल के अंदर डूबे हुए। और इनमें देखो ये 10 घरनालों की सुंदर शोभा आई है, जिनसे जल केलपुल के 10 घरनालों से होता हुआ बटकुल के 10 घरनालों से होता हुआ आगे जाता है। कहूँ तिन अंदर की 220 है द्वार, 10-10 दीवालों लगते जो देखन के अलंकार। अब ये बहुत गहराई से शोभा का वर्णन हो रहा है। 11 थंबों की 11 हारें, तो यहाँ पर यहाँ से लेंगे, जैसे ये उत्तर दिशा है तो यहाँ पर 10 मेहराबें, 10 मेहराबों की 11 हारें, यानी 10 द्वारों की 11 हारें, 110 प्लस 110 पूर्व से पश्चिम, तो 220 द्वार हो गए। लेकिन इनमें 220 में से जो 10-10 यानी जो 20 द्वार हैं, जो दोनों दीवार, ये दोनों तरफ ये जो दीवार आई है जमुना जी की, उन दीवालों में ये मेहराबें हैं, तो वो देखने मात्र के दीवार दरवाजे हैं, एक्चुअल में वो दरवाजे नहीं है। मतलब कुल मिला के शोभा का वर्णन ये हो रहा है कि जो 11 थंबों की 11 हारें आई हैं, इनमें जो इस तरफ के और इधर इस तरफ जमुना जी के तट के साथ लगते जो थंब आए हैं, वो दीवाल में शोभा मात्र है, अक्षी है, वो खुले थंब नहीं है, दीवाल में चित्रामन मात्र है कि जल की गहराई में है। और जमुना जल की जो जमुना जी की दीवाल में देख रहे हैं, तो वहां पे अपने को दिखने में 11 थंब नजर आएंगे, लेकिन वो दीवाल में चित्रामन है। तो थंबों की 2 हारें अलंकार मात्र हैं, अर्थात डिजाइन मात्र हैं। अब जो 10 घरनाले आए हैं, उन घरनालों का वर्णन कर रहे हैं कि दाएं बाएं शोभा देख चुके हैं, 125 मंदिर का जल चबूतरा है। तो कुछ घरनाले तो जल चबूतरे पर आएंगे और कुछ मध्य जल पर आएंगे। उन शोभा का भी बारीकी से वर्णन हुआ है कि जो घरनाले जल चबूतरे पर आएंगे वो तो सिर्फ 3 सीढ़ी की ऊंचाई लिए हुए होंगे ना, क्योंकि 125 मंदिर का जल चबूतरा कमर भर नीचे गहरा, तो उन शोभा का वर्णन भी इसमें हुआ है कि दोए किनारे जमुना कहे कहे जो बाजू दोए, 4 घरनाले तापर आए, 2 बाजू देखिए सोए। ये जल चबूतरे का निशान 3 सीढ़ियां जहां उतर रही हैं दोनों तरफ, यहाँ जल चबूतरे पर 2-2 घरनालों की शोभा आई है। ये घरनाले 3 सीढ़ी ऊंचे ही होंगे। जो बीच में बाकी जो 6 घरनाले हैं वो खुले घरनाले आए हैं, वो जमुना जल के मतलब बिल्कुल पूरी भूम भर ऊंचाई उनकी आई है। हर एक भूम के मेहराब देखो तुम, 220 गिनती देखावत हक हुकम। प्रत्येक भूम में मेहराबों की शोभा देखो तो 220 गिनती होती है। ऐसे पांचों भूमों के 11 से सुमार, जित हक खादी रूहे नित करत बिहार। एक भूम में 220 हिंडोले हुए तो 5 भूमों में 1100 हिंडोले हो गए, जहां पर हक खादी रूहे नित्य बिहार करते हैं। इनके पड़े जो द्वार 1100 हुए, पड़े 1100 हिंडोले हक खादी झूलस हुए। 1100 मेहराबी द्वार और 1100 ही हिंडोले, जिनमें राजश्यामा जी और सखियां झूलते हैं। अब देखो ए चांदनी बराबर चोरस चावक, चारों तरफ कठेरा जित बैठक रूहे हक।
चांदनी की शोभा देखो, बराबर लंबी चौड़ी चौरस बराबर, किनार पर कठेड़ा और यहाँ पर सुंदर बैठकों की शोभा। तो ये केलपुल की सुंदर शोभा का वर्णन हुआ। जैसे ये एक चौक का वर्णन देखिए, 50 मंदिर का लंबा चौड़ा, ऐसे इस चौक में खड़े हैं तो चारों दिशाओं में मेहराबी द्वार और इन मेहराबी द्वारों में हिंडोले, छत की सुंदर शोभा। वाणी में ये वर्णन भी आ जाता है कि एक चौक से दूसरे चौक में जाओगे तो ये छत की शोभा भी एक से एक बढ़ती हुई दिखाई देगी आपको। देखो 11 थंबों की 11 हारें कैसे आएंगी और ये 50 मंदिर की चौक बनते हुए। ये देखो 50 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चौक हुआ ना, इन चौक में खड़े हैं तो चारों कोनों पे थंब और चारों दिशाओं में मेहराबे और उनमें हिंडोले। ऐसे 10 की 10 हार चौक प्रत्येक भूमि में बनते हैं। 10 की 10 हार। इस तरह से केलपुल की शोभा। इन नक्शे में भी देखो हिंडोलों की शोभा दिखा रखी है इसमें। ये राजकोट वाले सुंदर साथ की देखो। एक क्वेश्चन पूछूं, ये चपाई है, चारों हाथों खुली चांदनी, तीन तरफों वन बराबर, तरफ चौथी झरोखे अर्श के शोभे आगू चबूतर। ये कहाँ की शोभा का वर्णन है? चारों हाथों खुली चांदनी, लंबी चौड़ी बराबर जगह, उसके ऊपर खुली चांदनी, छतनी आके खुली चांदनी आई है। तीनों तरफ वन बराबर, तीन दिशा में वन की शोभा आई है, तरफ चौथी झरोखे अर्श के। चांदनी चौक की। हाँ जी। चारों हाथों खुली चांदनी, चांदनी चौक में 166 मंदिर का लंबा चौड़ा, तो इसके 4 हाथ हुए चांदनी चौक के। चौरस लंबा चौड़ा चौरस बराबर है ना, तो 4 हाथ हुए। तो 166 मंदिर की जो जगह है वहां पर चांदनी, वहां पे वन ना आके रेती आई है। तीनों तरफ वन, तीन तरफ वनों की शोभा आ गई। अमृत वन के वन लग रहे हैं, 2 भूम तीसरी चांदनी के, भूम दर भूम उनके कठेड़े। तरफ चौथी झरोखे अर्श के, और सामने की तरफ देखते हैं तो सामने झरोखे, अगर मुख अर्श की तरफ अपना है रंगमहल की तरफ, तो चौथी तरफ अर्श अपने को नजर आ रहा है, रंगमहल नजर आ रहा है। शोभे आगू चबूतर, भूमबर ऊंचे चबूतरे पर। हाँ, वो भी झरोके भी नजर आते हैं। हाँ। ठीक।